हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमने हमारी क्लास 9 का चैप्टर 1 कर लिया है, नंबर सिस्टम कंप्लीट। नंबर सिस्टम आपका क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर था बेटा, और अब हम कर रहे हैं और सेकंड नंबर चैप्टर, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा हमारे नंबर सिस्टम में, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नंबर सिस्टम। अब हम पॉलिनोमियल्स करेंगे बेटा, ध्यान से पढ़ना होगा आपको। ओके, पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा। ओके, क्योंकि पॉलिनोमियल्स कहाँ से आया बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। मैं आपको ये सारी डिटेल्स दूंगा बेटा, सो दैट आपको ये चैप्टर्स अच्छे से आ जाए बेटा। और हर एक चैप्टर से पहले मैं आपको बेसिक डिटेल्स, उसका समरी बेटा, वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, मैथमेटिक्स को आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेटा इससे। ठीक है, आपका मैथमेटिक्स इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और मैं आपके मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही आया हूँ बेटा। तभी हमने ये मुहिम चलाई बेटा, कैंपेन चलाई है, दैट इज़ आसान है बेटा, सच में आसान है बेटा। सो देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीज़ों से बनता है बेटा, वेरिएबल्स। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा, आपके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, वो दो चीज़ों से बना है। फर्स्ट इज़ वेरिएबल्स, ओके, सेकेंड इज़ कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स एक्चुअली में अल्फ़ाबेट्स होती हैं, अल्फ़ाबेट्स, जैसे A B C X Y Z। और कांस्टेंट हमारे होते हैं नंबर्स, कांस्टेंट हमारे होते हैं नंबर, जैसे 1 2 3 4। अब इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट को अगर मिला दिया जाए और साथ में प्लस माइनस कर दी जाए, तो वो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो क्या बन जाता है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यस, सो ओके, हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखो, अब बात है, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ना वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं, बट सिर्फ एक वेरिएबल भी हो ना, तब भी वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर एक वेरिएबल भी है ना, कम से कम एक वेरिएबल तो होना ही पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बट अगर कम से कम एक नंबर है, तब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। 4 इज़ नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नंबर से काम नहीं चलेगा, वेरिएबल्स तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पॉलिनोमियल चैप्टर पर। पॉलिनोमियल भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, पॉलिनोमियल भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं। बट पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट होती है ना, वेरिएबल के एक्सपोनेंट, वो होल नंबर होते हैं बेटा। वेरिएबल के एक्सपोनेंट होल नंबर कौन से होते हैं? नंबर सिस्टम पढ़ा है ना, यस, 0 1 2 3 4 5। अगर ये वाले नंबर्स हैं वेरिएबल्स की पावर में, एक्सपोनेंट में, तब वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल? ओके, वन वेरिएबल यानी कि अगर x में है तो x में ही होंगे, y में है तो y में होंगे। फर्स्ट इज़ ए पॉलिनोमियल बिकॉज x की पावर 2 है, 3x की पावर इधर भी 1 है, सो 2 और 1 तो आपके होल नंबर होते हैं। सो यस, ये एक पॉलिनोमियल है जो कि सिर्फ x वेरिएबल है, जिसका एक ही वेरिएबल है ना। सो फर्स्ट का आएगा यस। सेकंड का, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, बिकॉज इस वेरिएबल की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है। ओके, और क्या y के अलावा कोई और वेरिएबल है? नहीं है, सो इसका भी आएगा यस, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये t की पावर कितनी है? 1/2। 1/2 एक रैशनल नंबर होता है, होल नंबर तो नहीं होता। ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है बेटा, नो आएगा। y प्लस
जब y ऊपर आएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी इसकी। इसमें एक वेरिएबल ऐसा है जिसमें पावर नेगेटिव है, वो तो इंटीजर होते हैं, होल नंबर में तो नेगेटिव होता ही नहीं है। सो दिस इज़ नॉट एन पॉलिनोमियल। यहाँ लिखेंगे दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज़ एन इंटीजर -1। सेम हम यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स के आगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स के आगे क्या है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसके आगे भी कुछ नहीं है, -1 है, इसका आंसर आ जाएगा -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे π/2, इसका आंसर आ जाएगा π/2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, सो कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 0 को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हेयर इज़ 0, क्योंकि हम इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में +0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, +0 एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 0 0 ही हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज हेयर इज़ 0। अब मैं आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बताऊंगा बेटा, ठीक है। अभी मैंने आपको पॉलिनोमियल बताया है। क्या आप देख रहे हो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 1 2, मतलब प्लस माइनस करके पता चल जाएगा ना, 1 2, प्लस के इस साइड और उस साइड। इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब देखो, अगर 2 टर्म है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो हम उसको बोलेंगे बाइनोमियल। अगर एक ही टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे मोनोमियल। ओके, इसने बोला है एक एग्जांपल दो बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है। सो x⁵ 35 + 2x, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 35 है। सो 2 टर्म्स आ गई बाइनोमियल और 35 एक डिग्री आ गई है। डन। एक ऐसी मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 100 हो। एक ही टर्म आएगी मोनोमियल में तो x की पावर 100, आंसर आ गया। कैसे, एक ही टर्म है और डिग्री भी 100 है। डन। चलो, डिग्री मैंने आपको बताया है कि क्या होती है, हाईएस्ट पावर। राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री बेटा 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री x की पावर 0, इसकी डिग्री 0 है बेटा, ठीक है। x की पावर 0 क्या होता है, 1। किसी की भी पावर 0 हो जाए, मान लो आपका नाम मायरा है, मायरा की पावर 0 1 हो जाएगा। सो 3 के आगे कुछ नहीं है तो x की पावर 0 लगा देंगे, अब 0 ही इसकी डिग्री बन जाएगी। क्लासीफाई, अच्छा हमने पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है। ट्राइनोमियल में 3 होती हैं, ठीक है। मोनोमियल एक होता है मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म और ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। ओके, 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। अब नई चीज़ सीखेंगे, एक और चीज़ है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। इसमें डिग्री 1 है ना, सो ये है लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 2 है ना, सो इसकी डिग्री 2 है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो एक होता है अब हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 3 हो। नोट करो बेटा। सो डिग्री 1 इसकी ये लीनियर है, लीनियर है, लीनियर है। सॉरी मोनोमियल बता दिया मैंने। लीनियर है, पावर 1 है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक होगा ना क्योंकि डिग्री 2 है इसकी। मैंने क्या बताया है, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ओके, डिग्री कितनी है, 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सभी लोग। सो प्लीज़ ध्यान से करेंगे ये वाले क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आसान लगा होगा ये चैप्टर का स्टार्टिंग, और 2.1 आपकी हो गई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। बाय बाय।